क्या आप नया शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल नॉलेज, धन व जरूरी साधनों का अभाव है और आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ जीरो से स्टार्टअप करना सीखोगे, नई शुरुआत करना सीखोगे? देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर, योर फ्रेंड शिव कुमार मिश्रा। दोस्तों, ये वीडियो हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो 8-10 साल का बच्चा हो या फिर 40-45 साल का युवा। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे फ्री में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रैक्टिकल बीटेक, प्रैक्टिकल एमबीए सीखते हुए कुछ नया शुरुआत किया जाए, स्टार्टअप किया जाए, बिजनेस किया जाए, वो भी फ्री या बहुत कम लागत से। क्योंकि ये परम सत्य है कि बैंक भी लोन उसी को देता है जिसे विटामिनियम यानी मनी की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं अपनी कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको 8-10 साल का बच्चा बनना पड़ेगा। वो भी वो बच्चा नहीं जो दिन रात मोबाइल में पबजी खेलने में लगा पड़ा है। वो बच्चा नहीं बनना जिसे ठंडी लगी बीमार, गर्मी लगी बीमार, बरसात में भीगा बीमार। यदि आप लेजी हो तो माफ करना, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट इफ यू आर क्रेजी देन वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बच्चा क्यों बनना है? जैसे ये एक छड़ी है। अब अगर इसे 40-45 साल के इंसान को कहीं दिख जाए या मिल जाए तो वो इसके साथ क्या कर सकता है? जी हाँ, कुछ नहीं करेगा, वो इसे उठा के कहीं रख देगा या फेंक देगा। लेकिन अगर वो बच्चा है तो इसके साथ क्या कर सकता है? उसे वो तलवार की तरह खेल सकता है, वो टीचर बन सकता है, वो इसे बैलेंस कर सकता है, मतलब वो बहुत सारे गेम खेल सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, जो कि अक्सर लोगों के बढ़ते उम्र की व्यस्तता के साथ क्रिएटिविटी की सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये सारे लोग इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट किए, अपनी बड़ी कंपनी स्टार्ट किए। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो पाओगे कि ये लोग इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने स्टार्टअप किए और अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टार्ट किए। अब आपके पास कुछ नया शुरुआत करने के लिए पैसे तो है नहीं, तो क्या करोगे? तो बच्चों की तरह सोचो। बच्चों के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो खुद कुछ भी जरूरत या चाहत के सामान खरीद सकें, तो वो क्या करते हैं? वो जुगाड़ करते हैं। जैसे कि मेरी नज़र में 2 छोटी छोटी लड़कियां थी जिन्हें कुछ खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। वो कहीं पे फेंकी हुई 2 डॉल उठा के लाई और उसे घर में फेंके थर्माकोल पर किसी तरह चिपका कर थोड़ा सा उसे सजा दिया और फिर उसे 100 रुपए में बेच दिया। और जाने जाने में वे जुगाड़ की वजह से बिजनेस कर गई। ये जो भारी भरकम वर्ड क्रिएटिविटी है, वास्तव में ये जुगाड़ का ही नाम है। यही क्रिएटिविटी और जुगाड़ आगे चल के इनोवेशन बनता है। इस क्रिएटिविटी और इनोवेशन को समझने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा या शहर के बगल में छोटी छोटी बस्तियों में जाना पड़ेगा। आप देखोगे कि वे लोग पैसे की थोड़ी समस्या होने की वजह से हर जगह जुगाड़ लगाते हैं। चाहे खेती हो, रहने की जगह हो, खाना बनाने की व्यवस्था हो, साइकिल, गाड़ी, हर जगह क्रिएटिविटी और इनोवेशन देखोगे। मेरी बेसिक एजुकेशन एक छोटे से गाँव से हुई है जहाँ पहले इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोग लेट नाइट बिजली आने की वजह से लालटेन से पढ़ते थे। पता नहीं आप लोग लालटेन जानते भी हो या नहीं, जिसको जलाने के लिए कैरोसिन की जरूरत पड़ती थी। अभी लॉकडाउन खत्म होने पर कबाड़ी वाले को कबाड़ का सामान बेचा जा रहा था, तो कबाड़ी वाले ने लालटेन की कीमत मात्र 15 रुपये लगाया। तो मैंने लालटेन बेचने से मना कर दिया। तो मैंने लालटेन के साथ एक बचपना किया, एक क्रिएटिविटी किया। जहाँ लालटेन में बाती लगती थी उसे तोड़ के निकाल दिया और एक इलेक्ट्रिक बल्ब और होल्डर लगा दिया, जो कि होल्डर और बल्ब और वायर सब घर पे ही था। और घर पे ही बच्चे पुराने पिंक और वाइट कलर से मैंने लालटेन को कलर कर दिया और अब ये लालटेन बन के तैयार है। जिसे अब आप कहीं इसको लेकर के जा सकते हैं, घर के सामने टांग सकते हैं, मेज पर रख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस 15 रुपये कबाड़ की कीमत अब है 200 रुपये। एक बात ध्यान दीजिएगा, यही गलती से की गई क्रिएटिविटी जब सीरियस तरीके से की जाती है तो इनोवेशन की शुरुआत होती है। मेरी जान पहचान के 8वीं फेल चाचा जी ने क्रिएटिविटी की हद पार कर दी। वो अपने 20 साल पुराने टेप रिकॉर्डर जिसमें कैसेट लगती थी, उसे पता नहीं कैसे काट पीट कर उसे न्यू म्यूजिक सिस्टम बना दिया, जिसमें अब FM भी चलता है, जिसमें ब्लूटूथ भी चलता है, जिसमें वाईफाई भी है, सब कुछ कनेक्ट है। वो 8वीं फेल चाचा जी ने कर लिया प्रैक्टिकल बीटेक। मुझे अक्सर बहुत सारी IIT NIT में जाने का मौका मिलता है और IIT कानपुर में तो मेरा बहुत सारा समय बीता है और मैं वहाँ हो रहे इनोवेशन और रिसर्च को बहुत ध्यान से देखता था। और मैंने देखा कि गाँव व छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन करते हैं
वही कहीं न कहीं वहाँ पर भी हो रहा था, बस वो पूरी तरीके से टेक्निकल हो चुका था। जैसे कि छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग मोटर बाइक का इंजन साइकिल में लगा दिया, और वहीं दूसरी तरफ नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्निकल तरीके से इनोवेट किया जा रहा, जिसमें नए नए फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक साइकिल हो या सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी। ये बात अलग है कि कुछ रिसर्च सेंटर में ही संभव है, जैसे कि कैंसर के ऊपर हो रहे रिसर्च, जैसे कि सैटेलाइट पे हो रहा है रिसर्च। अब बिना समय बर्बाद किए आपको लेकर के चलता हूँ सीधा जर्मनी, और IIT बॉम्बे से निकली लड़की सीजा से मुलाकात कराता हूँ, जो कि इस समय नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है, और जानते हैं कि इनोवेशन को लेकर उनके क्या विचार हैं। Hello Shiv, thank you for connecting with me. I'm Shrija. I'm a researcher at Leibniz University Hanover in Germany. I'm a big follower of your YouTube channel and I follow your videos regularly. Thank you so much, Shrija. Let's take the first question. What kind of innovation are people doing in Germany? And what kind of innovation are people doing in that university? Yes, there is a lot of innovation going on in Germany, especially after the coronavirus pandemic, because many new companies like the BioNTech, which is a famous company in Germany that has produced a vaccine along with its American counterpart called Pfizer. So yes, that was a very important innovation in Germany last year. Talking about innovation in my university, the university has so many research areas in physics, chemistry, biology and engineering, and there is a lot of research going on in the latest technology in all of these areas. So yes, that's how it is here. What difference do you see between German innovation and Indian innovation? And what do you like best in Indian innovation? So if you ask me how innovation in India is different from that of Germany, well, I must say the biggest difference is in terms of the financial resources that are available. So because Germany is a rich country and they have been highly industrialized for a long time, they have a lot of monetary resources that are available for innovation and research. But in India, our people make new discoveries and inventions with limited resources. That is absolutely beautiful, and I must say that is the biggest strength of India, our people. Yeah, so that is the biggest difference I see. Thank you so much, Shrija, for a nice conversation. सीजा से रिसर्च और जर्मनी के बारे में बहुत सारी बातें किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के द्वारा जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम लागत से कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अभी सीजा लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बता रही थी, और यही कमी भी है, जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते हैं उसे पे हम पूरा ध्यान लगाए रहते हैं, और इस चक्कर में जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं हम वो भी गंवा देते हैं। अब बात आती है बिजनेस की। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और उसे उस प्रोडक्ट की उचित कीमत लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, यही तो बिजनेस है। अब आप व्यापार को जितना बड़ा करते जाएंगे उतने बड़े मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए लोग MBA करते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोडक्ट ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, आपको बेचना नहीं आता, तो आपका MBA करना बेकार है। आपको व्यापार को बड़ा करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और इस तरीके से बहुत सारी स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। और अधिक प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। जैसे कि खेत से निकला मिर्च अगर आप बेचोगे और 500 रुपये का बिक रहा, लेकिन यदि उसे आप सुखा कर, पीस कर, उसे पैकेट में पैक करके ब्रांडिंग करके बेचोगे, तो वही 500 का मिर्च 5000 का बिकेगा। जो लांटेन आपने देखा उसे बनाने में 2 घंटे लगे और कीमत 200 रुपये। यदि 10 घंटे काम किया जाएगा तो 5 लांटेन बनेगा और कीमत होगी 1000 रुपये। लेकिन आपने 10 लोगों को काम पे रख लिया तो उसी 10 घंटे में 10,000 रुपये होंगे। याद रखना, यदि आपको बड़ा व्यापारी बनना है तो आपको ईमानदारी जरूरी है, और आपको ध्यान देना होगा कि अब जमाना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट का। और एक बात, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ मूर्ख लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, और बहुत अधिक नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। कोरोना में तो पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जब पूरी दुनिया कोरोना कालखंड में परेशान थी, तो उस समय सबसे अधिक एंटरप्रेन्योर्स भारत से निकले हैं।
हर राज्य के हर जिले से एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है जीरकपुर पंजाब के धनीराम सक्कू, जिन्होंने लॉकडाउन में जॉब छूटने के बाद घर पर ही पड़े लकड़ी से लकड़ी का साइकिल बना डाला और लकड़ी की साइकिल का व्यापार शुरू किया, जिसकी कीमत 15,000 रुपए रखा गया। आज उनके कस्टमर इंडिया ही नहीं बल्कि कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से भी हैं। इसी लॉकडाउन में यूपी के गोरखपुर का 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल के अमर प्रजापति ने एलईडी बल्ब बनाना सीखा। अमर ने एलईडी के तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि चार्जिंग वाला बल्ब, चार्जेबल टेबल लैंप। चार्जेबल टेबल लैंप एक बार चार्ज होने पर 12 घंटे तक चलता है। अमर प्रजापति 14 साल की उम्र में एलईडी बल्ब का व्यापार शुरू करके बन गए गोरखपुर के सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर। जितना आसान व्यापार करना भारत में है उतना कहीं नहीं है, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है, जहां की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। इस देश में टाटा नैनो जैसी कारें भी बिकती हैं और फरारी जैसे एक्सपेंसिव कार का भी शोरूम है। यदि इंडिया में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इंडिया में मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की भी एक अच्छी खासी लिस्ट है। यदि अशिक्षित लोग भारत में हैं, तो दुनिया के टॉप लेवल कंपनीज को लीड करने वाले भी लोग भारत से ही हैं, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर, तो अभी 2015 में एक लड़की ने अपनी कंपनी शुरुआत की और 4-5 सालों में ही वो $1 बिलियन कंपनी बन गई। Yes, my dear friends, I am talking about 28-year-old Indian entrepreneur Ankiti Bose. Ankiti Bose is the co-founder and CEO of Chilingo, a multinational startup in the e-commerce space. She has been featured in Forbes Asia 30 Under 30 list in 2018. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल, आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हर कोई न्यू स्टार्टअप कर सकता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर कौन है? वो ना लंदन से है, ना पेरिस से, न कैलिफोर्निया से, ना न्यूयॉर्क से। He comes from very small place of Odisha, India. मैं बात कर रहा 27 वर्ष के रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल is an Indian billionaire entrepreneur and founder and CEO of Oyo Rooms, जिन्होंने 13 साल की उम्र में सिम कार्ड बेचने का काम किया और मई 2013 में अपनी खुद की कंपनी Oyo Rooms लॉन्च कर दिया। At age of 20 he raised money from investors। 22 की उम्र में 500 होटल्स, 24 की उम्र में he raised $1 बिलियन, 26 की उम्र में he has 46,000 hotels, and as of February 2020 he became the second youngest self-made billionaire in the world। जितना हॉलीवुड मूवी के बनने का बजट होता है, उतने में तो हमने मंगलयान को मार्स पे भेज दिया। वक्त सबका था, अब वक्त हमारा है।